नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका साइंस दीवाने विद्याकुल चैनल पर। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दें, सेशन को लाइक कर लें। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड की व्याख्या गंगावतरण की। गंगावतरण एक वीर रस की कविता है जिसे लिखा है किसने? वीर रस की, उत्साह की कविता है। वीर रस का मतलब युद्ध नहीं होता, हमेशा उत्साह है, एक ओज है, क्योंकि गंगा स्वर्ग से उतर रही हैं। कैसे उतर रही हैं उसका वर्णन है और उसको लिखा है हमारे प्यारे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। तो पहले हम जानेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के बारे में और फिर जानेंगे कि गंगावतरण कैसी कहानी है और उस कहानी को कैसे कविता में ढाला गया, किस भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, बहुत साफ तस्वीर नहीं मिलती है। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें, सेशन को लाइक करते रहें और जो लोग नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की यही तस्वीर, बहुत सी मतलब धुंधली तस्वीरें मिलती हैं, तो एक मुझे भी मिल गई, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। तो इनका जन्म कब हुआ है? जन्म सन 1866 में हुआ है। हमने जब आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ा था तो उनका 1850 में हुआ था और इनका जन्म 1866 में होता है। जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश इनका भी है। जन्म स्थान कहाँ है? काशी उत्तर प्रदेश। पिता का नाम पुरुषोत्तम है। शिक्षा बचपन में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा बचपन में प्राप्त की इन्होंने और उसके बाद बीए एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। बाद में ये फारसी से एमए भी करना चाहते थे, लेकिन इनकी माता की तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। अब लेखन किस भाषा में है? तो लेखन प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा है। प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा मतलब ब्रजभाषा भी है और प्रौढ़ साहित्यिक है। साहित्यिक शब्दों को ब्रजभाषा में डाल रहे हैं। भाषा ब्रज है, कविता ब्रज की। देखिए 1866 में मैंने आपको बताया कि 1866 का मतलब हुआ भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग में आप सबको पता है कविता की भाषा क्या थी? कविता की भाषा थी ब्रज, कहानी की भाषा थी खड़ी बोली हिंदी। तो ये ब्रज में लिख रहे हैं। शैली कैसी है? चित्रण है, अलंकारिक है, चमत्कारिक शैली है। प्रमुख रचनाएं क्या हैं? उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी। पहले उद्धव शतक भी सिलेबस में था, 30% जो कम किया गया उसमें कम हो गया, नहीं तो उद्धव शतक बहुत सुंदर एक रचना है, जिसके कुछ छंद मैं आपके लिए पढ़ दूं तो वो बहुत प्यारा है कि भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जब लागी हैं, जब लागी कह रत ना कर गवालिन की झोरी झोरी दौरे दौरे नंद पौरी आवन तबे लागी। ये है उद्धव शतक, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया। होता तो अच्छा होता क्योंकि बहुत प्यारा है, लेकिन एक वीर रस की कविता है, उत्साह की कविता है, गंगा के उतरने की कविता है। इनकी मृत्यु हो जाती है 21 जून सन 1932 ईस्वी में। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें, सेशन को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड 2022-23 में जो एग्जाम 12th के होने वाले हैं, यानी आगामी एग्जाम, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका ये। 21 जून 1932 को इनका निधन होता है। अब इन्होंने एक कविता लिखी। कविता लिखी तो कविता का कुछ आधार होता है कि कविता किस आधार पर लिखी गई, किस चीज की लिखी गई। ठीक है, कविता किस आधार पर लिखी जा रही है इसका एक सिद्धांत होता है। तो जो गंगावतरण कविता है, यह गंगावतरण नामक खंड काव्य में रत्नाकर जी ने सगर पुत्रों के उद्धार के लिए महाराज भगीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप लिखा था। बहुत प्यारी कहानी है, आइए सुन लेते हैं, जान लीजिए आप भी। जीवन में कुछ कहानियां बहुत आवश्यक होती हैं। भगवान राम हैं। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के हैं। राम से पहले दशरथ हुए। दशरथ अज के पुत्र हैं, अज रघु के पुत्र हैं, रघु ऐसे सीक्वेंस चल रहा है, दिलीप के पुत्र हैं, ऐसे ही सीक्वेंस चल रहा है। और इनके जो सबसे बड़े पूर्वज हैं वे हैं सगर। सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने? 60,000 पुत्र थे।
और पहले एक यज्ञ किया जाता था जिसे अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। अश्वमेध यज्ञ जब कोई राजा चक्रवर्ती बन जाता था तब किया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ जब किया गया राजा सगर के द्वारा, तो उसका एक रिचुअल है, उसकी एक मान्यता है कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है, क्योंकि आप चक्रवर्ती हो गए, यानी आसपास का समाज सब आपका है, सारे राजा आपके अधीन हैं, तो आपका घोड़ा छोड़ा जाएगा और आपका घोड़ा घूमते हुए हर जगह जाएगा और पूरा जो क्षेत्र है वहां घूमेगा और सबको पता चलेगा कि राजा सगर है ना भाई साहब, वो अश्वमेध यज्ञ करके चक्रवर्ती बन गए, बड़े आदमी हो गए, तो उनका सम्मान करना है। तो रात वो घोड़ा जहां जाएगा लोग उसकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे और राजा सगर के नाम की जय जयकार लगाएंगे। किसी ने मूर्खतावश या चालाकीवश या उद्दंडतावश उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब घोड़े का बांधा जाना अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को ललकारना माना जाता था, क्योंकि भाई हमने अपने राज्य में घोड़ा छोड़ा, आपने उसको बांध लिया, यानी आपने ललकारा। अब राजा सगर के पुत्र सभी पहुंच गए, 60,000 पुत्र, कि भैया मेरे पिताजी का घोड़ा बांध लिया आपने, बड़े अजीब आदमी हैं आप। तो कपिल मुनि ने कहा कि भैया मैं तो वल्कल धारण करके तपस्या कर रहा हूं, ईश्वर की कुटी में रहता हूं, मुझे क्या अश्वमेध यज्ञ से काम, क्या चक्रवर्ती से काम, और क्या आपके धन धान्य राज्य से काम। मैंने नहीं बांधा, किसी ने गलतीवश बांध दिया होगा। लेकिन अश्वमेध यज्ञ की रीति और सगर के पुत्रों की मूर्खता, उन्होंने ललकार दिया कपिल मुनि को और उन्होंने अपने तपोबल से 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। किसने? कपिल मुनि ने। सगर तक बात पहुंची कि आपके 60,000 पुत्र इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी समाधियां, उनके राख के ढेर पड़े हुए हैं। चिंता हुई कैसे उनको अच्छी गति प्रदान की जाए, अच्छी गति दिलाई जाए, स्वर्ग मिले, आत्मा को मोक्ष मिले, कैसे? तो उन्हीं के परिवार के एक सदस्य भगीरथ ने तपस्या करनी शुरू की। किसने? भगीरथ ने। भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। भगीरथ ने ब्रह्मा की तपस्या की, भगवान शिव की बाद में की। ब्रह्मा की तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। कहा कि प्रभु अगर आप गंगा जी को थोड़ा मौका दे दें तो पृथ्वी पर घूम आए गंगा जी, और गंगा जी जब पृथ्वी पर घूमने जाएंगी तो जो हमारे पूर्वज राजा सगर हैं, या हमारे बड़े, हमारे पिता, हमारे दादा राजा सगर हैं, उनके जो बेटे हैं 60,000, उनके राख के ढेर के ऊपर से गुजरेंगी तो वे स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। चलिए, प्रार्थना साधारण सी थी। गंगा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है मैं गंगा जी को भेज दूंगा, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि धरती गंगा का बोझ, गंगा के वेग, गंगा के उतार के दबाव को झेल पाएगी? तो भगीरथ ने कहा कि ये तो समस्या है, गंगा पृथ्वी पाताल लोक में चली जाएगी अगर गंगा सीधे आएंगी और धरती को स्पर्श करेंगी, क्योंकि धारा में बहुत वेग होगा, स्वर्ग से आ रही है ना। अब स्वर्ग से आती गंगा को कौन संभाले? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, शिव की पूजा कीजिए, शिव ही सब कुछ बताते हैं, शिव देवों के देव महादेव हैं। शिव की पूजा की, भगीरथ ने तपस्या की, शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव बहुत जल्दी उन्हें वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, बहुत बच्चा सा स्वभाव है उनका। देखा भगीरथ तपस्या कर रहे हैं, प्रसन्न हो गए। कहा भगीरथ क्या चाहिए तुम्हें? तो भगीरथ ने कहा भगवान मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार गंगा जी जब स्वर्ग से उतरें तो कोई प्रक्रिया बताइए, कोई मार्ग बताइए जिससे वे धरती पर आने से पहले थोड़ा होल्ड किया जाए, उनको थोड़ा विश्राम लें और सामान्य तरीके से, मतलब डायरेक्ट आए, रुकें और हल्के से पैर रख करके धरती पर नीचे आए, जिससे धरती पर जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त ना हो जाए, धरती पाताल में ना चली जाए, धरती सुरक्षित रहे, पृथ्वी सुरक्षित रहे। शंकर जी ने कहा ठीक है। हमेशा जब समस्या पैदा होती तो शंकर जी स्वयं को समर्पित कर देते। विष निकला तो पी लिया, समाज का नुकसान हो रहा था। सरस्वती जी, पार्वती जी ने कंठ में रोक दिया अपने हाथ रख करके, तो नीलकंठ कहलाने लगे। तो भगवान शिव बहुत प्यारे आदमी हैं, कोई भी चढ़ा दे वाला सीन है कि कोई भी थोड़ा सा प्यार कर दे तो उसका काम कर देते हैं।
मान गए, अपनी जटाओं में स्थान देने के लिए मान गए, अपनी जटाओं में स्थान दिया गंगा को कि स्वर्ग से गंगा शिव के जटाओं में उतरेंगी और वहां से बाहर निकलेंगी। उसी को आधार बनाया। प्रस्तुत छंदों में गंगा के आकाश से पृथ्वी की ओर तीव्र वेग से आने एवं शिव जी की जटाओं में धारण किए जाने का काव्यमय चित्रण है। वीरता है, उत्साह है। निकसी कमंडल ते उमंडित नभ मंडल खंडित, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडित। आइए देखते हैं। निकसी कमंडल ते उमंडी नभ मंडल खंडित, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडित, भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिल मनहु, महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। क्या हुआ? निकसी कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंडित, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडित। कमंडल से निकली, किसके? ब्रह्मा के। ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी निकलती हैं। ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी निकलती हैं। उमंडी नभ मंडल खंडित, और नभ को चीरती हुई, आकाश को चीरती हुई चलती हैं। नभ मंडल खंडित, नभ मंडल को खंडित करती हुई चलती हैं। धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडित, धाई धार, धारा दौड़ पड़ी, गंगा जी की धारा दौड़ पड़ी कमंडल से निकलने के बाद। धाई दौड़ पड़ी, धार गंगा जी की धारा, अपार वेग सो, अपार वेग से, बहुत वेग से, वायु विहंडित, वायु को चीरती हुई, हवा को चीरती हुई दौड़ पड़ी। और जब दौड़ पड़ी तो क्या हुआ? भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे। भयो घोर अति शब्द, बहुत घोर शब्द हुआ, घन घोर शब्द, बहुत आवाज हुई, और ऐसा लगा कि जैसे तीनों लोग गंगा जी की धमक से कांप गए हों। धमक हुई ना, हवा को चीरती हुई बड़े वेग से चली, अपार वेग से। महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। ऐसा लगा कि सभी बड़े बड़े मेघ, महामेघ, मिल मनहु, मनहु शब्द देखिए, मनहु, ये कौन सा छंद है? ये रोला छंद है। और जब मनहु आ गया तो मैंने आपको बताया था, मनहु जनहु मानो जानो, जहां भी आए उत्प्रेक्षा होगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं। जब आप लोग इसकी, मान लीजिए ये व्याख्या आ जाए आपके पेपर में, तो आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य में, भाषा ब्रज, साहित्यिक ब्रज और अलंकार उत्प्रेक्षा एक संग ही सब गरजे। ऐसा लग रहा है कि सभी मेघ, महान महान बड़े बड़े, एक साथ ही गरजने लगे। बिल्कुल माहौल ही बना दिया, बहुत तेज चल रही हैं। ठीक है, आगे क्या होता है? एक साथ गरजने लगे हैं सभी मेघ, सारे मेघ एक साथ गरजने लगे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, आगे देखते हैं। निज दरेर सो पौन पटल हारती फहरावती। निज दरेर सो, एक लाइन है मुझे याद आती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास जी के लिए कहा था कि कबीर दास जी वाणी के डिक्टेटर हैं। डिक्टेटर मतलब होता है तानाशाह। वाणी के डिक्टेटर हैं, भाषा के डिक्टेटर हैं। और भाषा कभी कभी तो उनके अनुसार काम करती है, और जब नहीं करती तो वे दरेरा देकर उससे काम करवा लेते हैं। दरेरा देकर मतलब किसी संकरी चीज में या जबरदस्ती किसी चीज में प्रवेश कर जाना, जबरदस्ती किसी में कुछ काम करवा लेना। तो निज दरेर सो, अपने दरेर से, अपने सख्ती से, अपने दबाव से, पौन पटल फारती। पौन पटल, पौन मतलब हवा, पटल हवा के पटल को, हवा के पटल को फाड़ती हुई, फहरावती उछलती हुई, फहराती हुई आगे बढ़ रही हैं। कौन? गंगा। सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी घहरावती। सुरपुर के, सुरपुर देवताओं का जो नगर है, वहां पर क्या हो रहा है? देवताओं के नगर से वे निकली हैं, और अति सघन घोर घन, जो घन है, घोर घन, जो भयंकर बादल हैं, घोर घन, उनको घसी घहरावती,
उनसे घिसती हैं, मतलब उनसे टकराती हैं, घारावती, उन्हें विखंडित कर देती हैं, बहुत प्रचंड वेग से निकलती हैं और आगे बढ़ती हैं, पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हैं और घने बादलों के जब संपर्क में आती हैं तो घिसती हुई पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं। कैसे? चली धार धुधकार धरा दिस काटती कावा। चली धार धुधकार, विवाहों में आपने देखा होगा कि दुंदुभी बजाई जाती है, पहले राजाओं के यहाँ बजती थी। युद्ध जब होता है तो निकलने के लिए, जब युद्ध के लिए निकला जाता है तो शुभ संकेत के लिए दुंदुभी बजाई जाती है। ऐसे बड़ा सा यंत्र होता है, बड़ा, बिल्कुल, उसको बजाया जाता है। तो कैसे गंगा चल रही हैं? चली धार धुधकार, जो धारा है गंगा की वह दुंदुभी बजाते हुए चली, और धरा दिस, दिशाओं की काटत कावा, सभी दिशाओं की परिक्रमा करती हुई, सभी दिशाओं में परिक्रमा करती हुई, चक्कर काटती हुई गंगा की धारा आगे बढ़ी। सगर सुतनि के पाप ताप पर बोलती धावा। सगर सुतनि, जो सगर के 60,000 बेटे हैं, सगर के जो 60,000 बेटे कपिल मुनि के श्राप की वजह से भस्म हो गए, उनके पाप ताप, उनके जो उनका पाप है, उनकी ताप है, उनका का दर्द है, उनके दुख हैं, दुख पर चढ़ाई करती हुई, आक्रमण करती हुई, बोलती धावा, उस पर धावा बोलती हुई। कितना सुंदर बता रहे हैं कि पृथ्वी वो गंगा जी चल रही हैं। ये वर्णन बहुत ही सुंदर है और इसका जो संदर्भ है वह बहुत ही सुंदर है। सगर के पुत्रों की कहानी है, तो आप इसे एक प्रकार से सांस्कृतिक ऐतिहासिक काव्य कह सकते हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक काव्य, ऐतिहासिक काव्य। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानिप सौ पूरी। स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानिप सौ पूरी। केधों आवति झुकति शुभ्र आभा रुचिरूरी। मीन मकर जल व्याल की चल चिलक सुहाई। तो जनु चपला चमचमाती चंचल छवि छाई। रोला छंद है, मैं बार बार कह रहा हूं। तो क्या हो रहा है? धरती से उतरती हुई गंगा की जो धारा है, श्वेत धारा है, वह कैसी लग रही है? स्वाति के घटा के समान। कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में जो पानी बरसता है वो बहुत प्यारा, बहुत शुभ्र होता है। एक दोहा है, बिहारी लाल का है शायद, कि स्वाति एक गुण तीन, कदली सीप भुजंग समुख स्वाति एक गुण तीन। मतलब जो स्वाति नक्षत्र का जो पानी होता है उसकी बड़ी प्रसिद्धि है कि वो केले में जाता है तो कपूर बन जाता है, सीपी में जाता है तो मोती बन जाता है, और भुजंग सांप के मुख में गिरता है तो जहर बन जाता है। ये उसकी प्रसिद्धि है, वो इसकी उसके बारे में ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा गया है, बिहारी ने लिखा है। तो स्वाति बहुत पवित्र जल होता है। तो क्या है, ऐसे उतर रही हैं, ऐसा लग रहा है मानो मोतियों की कांति से पूर्ण। स्वाति घटा घहराति मुक्ति पानिप सौ पूरी। मुक्ति, मोतियों की श्रृंखला जैसी स्वच्छ लग रहा है, क्योंकि पानी आएगा तो ऐसे ही तो आएगा, एक श्रृंखला है ना, तो ऐसा चमचमाती हुई उतर रही है। रजत बिल्कुल वर्ण है, सोने जैसे, मतलब चांदी जैसा स्वर्ण, चांदी जैसा रजत वर्ण है, स्वर्ण वर्ण नहीं, चांदी जैसा रजत वर्ण, और चमक रही हैं। तो मोती भी ऐसे ही चमकता है, तो ऐसा लगा है कि मोती की माला के रूप में उतर रही हैं धरती पर। और केधों आवत झुकत शुभ्र आभा रुचिरूरी, या फिर केधों मतलब या तो ऐसा लग रहा है स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह आसमान में उमड़ रहा है और वो उतर रही हैं वहां से, और या फिर जो प्रकाश है, प्रकाश एक श्वेत प्रकाश के रूप में, या तो लग रहा है कि जैसे स्वाति नक्षत्र की धारा है बह रही है मोतियों के रूप में, या फिर ऐसा लग रहा है श्वेत प्रकाश सीधे उतर रहा है। और उसके साथ और क्या उतर रहा है? मीन मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई। तो जनु चपला चमचमाती चंचल चविछाई। मीन माने मछली, मकर माने मगरमच्छ, और
बहुत सारे चीजें, मीन मीन मगरमच्छ, जल व्याल, जल में रहने वाले जो सांप वगैरह हैं, ये सब उसके साथ उतर रहे हैं। किसके साथ? गंगा जी के साथ, गंगा जी की धारा के साथ उतर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है ये ऐसे, तो जनु चपला चमचमात चंपल चंचल चविशाई, फिर से जनु उत्प्रेक्षा, जब ये धारा उतर रही है जिसमें मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, व्याल हैं, मतलब सांप छोटे छोटे जो पानी के होते हैं वह सब हैं, और वह धारा उतरती हुई ऐसा लग रहा है जैसे बिजली कड़क रही हो, बिजली चमक रही हो, चंचल बिजली चमक रही हो, इधर उधर भाग रही हो। क्योंकि पानी की धारा कैसे चलती है? ऐसे ऐसे चलती है, तो चल रही है। अब देखिए, ये तो सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ हो गया। हमारे ग्रंथों में माना जाता है कि ऐसे ही उतरी होंगी जो हमारी प्यारी गंगा जी हैं, धरती पर आई होंगी और धरती पर उन्होंने अपना विस्तार किया होगा। आगे देखते हैं, लेकिन और भी कुछ कहानियां हो सकती हैं जिसको मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी हम इस पर चैप्टर पर ही फोकस करते हैं। रुचिर रजत में कै बितान तान्यो अति विस्तर, रुचित रजत में कै बितान तान्यो अति विस्तर। रुचिर माने सुंदर, रजत माने, रजतमय माने स्वर्ण, चांदी के जैसा, चांदनी के जैसा, कै बितान तान्यो अति सुंदर। वो पानी जब ऐसे गिर रहा है ना, तो ये जो भाग है ना, ये लग रहा है जैसे बहुत सुंदर चांदी के कलर का एक वितान। वितान माने क्या होता है? जैसे घर में शादियों विवाह में टेंट लगता है, तो उस टेंट की तरह वितान है। और वह क्या रहा है? तान्यो अति विस्तर, बहुत दूर तक एक वितान, एक टेंट लगा दिया गया है, रजतमय, चांदी के कलर का एक टेंट, जो बहुत सुंदर है। रुचिर बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? टेंट सुंदर है, ठीक है। रुचिर माने मनोहर, सुंदर, और रजतमय माने बता ही दिया मैंने आपको, चांदी से। झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर, और जब ऐसे पानी आ रहा है तो छोटी छोटी छिट्टियां आ रही होंगी ना इधर उधर, ऐसे ऐसे। इनको देख इनको देख के क्या लगता है? इनको देख के लगता है झरती बूंद सो झिल मिलाती मोतिन की झालर। ये बूंदें जो झर रही हैं इधर उधर, उन्हें देखकर लगता है कि ये मोतियों की माला उस वितान में, उस टेंट में लगी हुई है। अगला क्या है? ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए। ताके नीचे, किसके नीचे? उस झालर के नीचे। उसके नीचे क्या है? इस दृश्य को ऐसा प्रतीत हो रहा, देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ताके नीचे, उस टेंट, उस तंबू, उस वितान के नीचे देवताओं की स्त्रियों के समूह ने आनंद मनाने के लिए, क्योंकि गंगा जी उतर रही हैं, तो आनंद मनाने के लिए क्या किया है? राग रंग के, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनितिन के वृंद करत आनंद बधाए। सुर बनितिन, देवताओं की पत्नियां, सुर बनितिन के वृंद के झुंड, करत आनंद बधाए, वहां पर आनंद मना रहे हैं। कहां पर? ताके नीचे राग रंग के ढंग सजाए जमाए। देवताओं की स्त्रियों ने उस चादर के नीचे, उस वितान के नीचे, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहां पर फिर से आप उत्प्रेक्षा कह रहे हैं, कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उस चादर के नीचे जो गंगा जी के धारा से बनी है, उसके नीचे देवताओं की स्त्रियों ने आनंद मनाने के लिए क्या किया है? राग रंग के तमाम ढंग, तमाम साधन व्यवस्थित किए हैं, सजाए हैं। आगे बढ़ते हैं। कबहू सुधार अपार वेग नीचे को धावे, हर हराति लहराति सहस जोजन चली आवे। कबहू सुधार, वह धारा, कभी कहते हैं गंगा की सुंदर धारा बड़ी तेजी से कबहू, कभी धरती की ओर भागती है। अपार वेग नीचे को धावे, ऊपर से आ रही है ना, नीचे धरती तो है, नीचे को धावे, बहुत तेजी से नीचे को चलती है। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद हर हराति लहराति सहस जो जन चली आवे। जब नीचे को भागती है तो आवाज भी होती है, हरहराते हुए, लहराते हुए नीचे को कई योजन चली जाती है, कई योजन नीचे चली जाती है। ध्वनि के साथ कई योजन नीचे को, हजारों योजन, लाखों योजन नीचे को बढ़ती है। मनु विधि चतुर किसान पौन निज मन को पावत। मनु विधि, मानो, मनु फिर से आ गया, मनु जनु मानो जानो, ऐसा लगता है। या फिर यहां पर मनु को एक मानो के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। मनु यानी
मन के अनुकूल पवन की गति को देखकर अपने पूर्ण रूपी खेत में उत्पन्न हीरे की फसल को उड़ाकर उसकी प्रचुर राशि की वर्षा पृथ्वी पर हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मनुविद चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। ऐसा लग रहा है कि बहुत विधि से किसी कोई किसान है जो पौन की गति में, पौन मनुविधि चतुर किसान, जो किसान पौन है, किसान रूपी पौन जो है, वह ऐसा लग रहा है कि बहुत चतुर किसान कोई है जो कि हवा है उससे हीरे की वर्षा कर रही है, क्योंकि पौन जब पानी से टकराती है तो उसकी कुछ बूंदें छिटका देती है, तो ऐसा लग रहा है हीरे की वर्षा हो रही है। और गंगा की धारा से जो जल की बूंदें उड़ रही हैं उससे लग रहा है कि जैसे हीरे की मोती बूंदें या हीरे की छोटी छोटी कण इधर उधर बिखर रहे हैं। अगला है कि यही विधि धावति धसति ढरति ढरकति सुख देनी, मनहु संवारति शुभ सुरपुर की सुगम निसेनी, विपुल बेग बल विक्रम कय ओजन उमगाई, हर हराति हर सति शंभु सन्मुख जब आई। शंभु सन्मुख सब अब कहाँ आ गई, शिव के सम्मुख आ गई। कभी कहते हैं कि अपने तीव्र गति से गंगा आकाश से पृथ्वी की ओर बढ़ती हैं, दौड़ लगाती हैं, धावत दौड़ती, धंसती हैं, गहरे जा रही हैं, मतलब धंसती जा रही हैं, कहाँ से, आकाश से पृथ्वी की ओर धंसती जा रही हैं। और क्या करती हैं, ढलकती ढलकती सी लुढ़कती सी नजर आती हैं एवं सबके मन को सुख प्रदान करने वाली प्रतीत होती हैं। कवि कहना चाहता है कि गंगा को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह पृथ्वी वासियों के लिए पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक की सीढ़ी तैयार कर रही हैं। वो जो धारा है वो ऐसी है। मनहु संवारत शुभ सुरपुर की सुगम निशेनी, निशेनी सीढ़ी, सुगम निशेनी मार्ग एक तैयार कर रही हैं, एक निशानी तैयार कर रही हैं सुरपुर के लिए, देवताओं के नगर के लिए। विपुल वेग बल विक्रम कय ओजन उमगाई, विपुल वेग बल विक्रम कय, उनकी धारा में जो विपुल वेग है, बहुत वेग है, बहुत तेजी है, बहुत शक्ति है उस धारा में। तो क्या कहते हैं कि अधिक वेग शक्ति पराक्रम तथा ओज की उमंग है। अधिक वेग है, बल है, विक्रम कय ओजन उमगाई, उस धारा में बहुत अधिक शक्ति है, पराक्रम है, वेग है। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें, सभी लोगों को सेशन को शेयर करना है, सेशन को लाइक करना है, और जो लोग नए हैं उन्हें सेशन को अपने दोस्तों के साथ साझा करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वह प्रसन्नता के साथ हरहराती, हरहराती हुई, हराती हुई, हर्षति खुश होती हुई, शंभु सन्मुख जब आई, खुश होकर प्रसन्नता के पास साथ भगवान शिव के सम्मुख आ गई हैं। कौन, भई थकत छब चकित हेरि हर रूप मनोहर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि गंगा शिव के अनुपम एवं तेजस्वी रूप को देखकर धन्य और आश्चर्यचकित हो गईं। होए आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, भई थकित, बहुत चकित हो गईं, भई चकित छवि हेरी हर रूप मनोहर, शिव के रूप को देखकर बहुत चकित हो जाती हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। कौन, गंगा। होए आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, होए आनहि के प्राण, उन्हें देखकर उनके मन में यह इच्छा हुई कि वह शिव के समीप ही विश्राम करें, अतः वह शिव के मनोहर रूप को देखते हुए वहां स्थिर हो जाती हैं। होए आनहि के प्राण रहे तन धरे धरोहर, वहीं रहना चाहती हैं। भयो कोप को लोप चोप औरे उमगाई, भयो कोप को लोप चोप औरे उमगाई, कहते हैं कि गंगा ने अपना हृदय शिव के चरणों में समर्पित कर दिया, शिव के सामीप्य में उनका क्रोध शांत हो गया और उनके मन में शिव को पाने की जो इच्छा थी, चित चिकनाई चढ़ी कढ़ी सब रोष रुखाई, कढ़ी सब रोष रुखाई, चित चिकनाई चढ़ी, उनके मन में स्थित रोष एवं रुखाई के स्थान पर प्रेम की स्निग्धता, प्रेम भर गया। और क्योंकि भाई वहां से आ रही थी तो पता नहीं था कहाँ जा रही हैं, जब शिव को देखा तो प्रसन्न हो गई। भई चकित छवि तक, भई थकित छवि चकित हेरि हर रूप मनोहर, उनके रूप को देखकर बहुत प्रसन्न हो गईं। भयो कोप को लोप, कोप माने क्रोध का लोप हो गया, चोप औरे उमगाई, और उनके अंदर बहुत ही
प्रेम पैदा हो गया किसके लिए, और चित्त चिकनाई, उनके अंदर उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेम पैदा हुआ शिव के लिए, शिव के सामीप्य के लिए, और उनके अंदर का जो रोष और रुखाई था वो समाप्त हो गया। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी। कृपा निधान सुजान जो शिव हैं उन्होंने जान लिया किसके मन की बात, गंगा के मन की बात जान ली उन्होंने। ही माने हृदय, हृदय की बात जान ली, गति जानी, उनके हृदय की गति जान ली। दियो शीस पर ठाम बाम करिके मनमानी, और उन्होंने उनको अपने सिर पर, अपनी जटा पर स्थान दे दिया। इसको, गंगा को अपनी प्रियतमा के रूप में। बाम करिके मनमानी, सकुचति ए चित अंग गंग सुख संग लजानी, सकुचति ए चित अंग गंग लय अंग गंग सुख संग लजानी। कहते हैं कि उसे गंगा संकोचवश अपने अंगों को सिकोड़कर सुखपूर्वक उनकी जटा में समाई, ठहरी, प्रवाहित होने लगी। जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी, अपने उनके जटाजूट में जो शिव जी की जटाएं थी उसमें सिमट कर वे समाहित हो गईं, और जैसे ही जटा के अंदर गईं, जैसे पूरा भौकाल बनाते हुए, हराते हुए, हल्ला मचाते हुए आ रही थी, लेकिन जैसे ही जटा में पहुंची क्या हुआ, शांति आ गई, ठहर गई, संतुलित हो गई, क्योंकि बंध गई, उनके प्रवाह में कमी आ गई, तीव्र प्रवाह में कमी आ गई, उस उद्दंड वेग जो उनका था, जो अत्यधिक वेग था, उसमें कमी आ गई। शिव की जटाओं ने बांध लिया गंगा को। कैसे? प्रेम से, क्योंकि गंगा को शिव की जटाओं से, शिव से प्रेम हो गया, और जब शिव के सामीप्य को उन्होंने स्वीकारना चाहा तो शिव ने प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दे दिया। ये हमारा गंगावतरण था, सागर के पुत्रों की कहानी, जिस वजह से गंगा को पृथ्वी पर आना पड़ा। भगीरथ की तपस्या से गंगा जब पृथ्वी पर आई तो गंगा का एक नाम भागीरथी पड़ गया। और आज भी सनातन धर्म संस्कृति की, हिंदू धर्म मान्यताओं की, हिंदू धर्म विचारों की, हिंदू धर्म ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथों की जो व्याख्याएं हैं, वे गंगा को उसी भागीरथी के रूप में, भगीरथ की तपस्या के परिणाम स्वरूप स्वर्ग से आए उस जल को शिव की जटा से प्रवाहित होती गंगा के रूप में देखते हैं, और गंगा को माँ कहते हैं, पवित्र कहते हैं। और वैज्ञानिक भी गंगा के जल में अत्यधिक ऑक्सीजन पाकर उसे एक बढ़िया, मतलब एक उत्तम जल मानते हैं। तो गंगा हर प्रकार से पवित्र है, हर प्रकार से बहुत भाग्यशाली हैं। आप देखेंगे कि हर देश में, विश्व के सारे देशों में एक न एक नदी ऐसी है जो बहुत ही पवित्र है, जिसकी पवित्रता की चर्चा की जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका जो तिब्बत में नाम है ना, उस नाम का अर्थ ही होता है, मतलब जिसे तिब्बतियन भाषा में पवित्र कहते हैं, उसी को वही नाम है उसका, दिहांग या दिबांग करके कुछ नाम है। तो ऐसे ही हर जगह है, हर जगह एक नदी है। पुराने समय में नदियां अर्थव्यवस्था का, या कह लीजिए संस्कृतियों के उद्भव का स्थान मानी जाती थी। गंगा की तलहटी में आपका जो पूरा उत्तर प्रदेश बिहार का जो क्षेत्र है ये पैदा हुआ, इसके विस्तार में पंजाब और हिमाचल का प्रदेश पैदा हुआ, और साथ ही आप देखेंगे कि सिंधु नदी के तट पर सैंधव, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता जो आज तक कंटिन्यू है, उसके अवशेष मिले, वो सभ्यता वहां पर पैदा हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता पैदा हुई ईरान के की नदियों के तट पर। मिस्र की सभ्यता पैदा हुई मिस्र की नदियों के तट पर। और बहुत सी ऐसी सभ्यताएं हैं जो नदियों के, क्योंकि नदी ही एकमात्र विस्थापन अर्थव्यवस्था का साधन थे, नदी ही मार्ग सुनिश्चित करते थे कि आप कैसे जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि कन्नौज का क्षेत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र तो नहीं कहेंगे, पाटलिपुत्र तो एक दुर्ग था, लेकिन फिर भी पाटलिपुत्र, पटना गंगा के कितने करीब है, तो पाटलिपुत्र भी अर्थव्यवस्था के नाम पर, कन्नौज अर्थव्यवस्था के नाम पर, कानपुर अर्थव्यवस्था के एक बड़े क्षेत्र के नाम पर इसीलिए उभरा क्योंकि वे गंगा की नदी के तट पर उपस्थित क्षेत्र थे। और ज्यादातर राजा, ज्यादातर बड़े लोग हमेशा नदी के तटों पर अपना घर बनवाते थे, अपना महल बनवाते थे। तो ये व्यवस्थाएं थी। हमने आज गंगावतरण पढ़ा जो कि जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। अगले बैच में, अगली क्लास में, बैच नहीं अगले सेशन में, हम आपके साथ गंगावतरण के अभ्यास प्रश्न साझा करेंगे। हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आने वाले हैं। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए यूपी बोर्ड के हर बच्चे के साथ, और मिलते हैं
नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।